क्या पंचायतों में भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है? जब किसी सूबे में, किसी राज्य में समय पर चुनाव नहीं होता है या वहाँ की सरकार नहीं रहती है, किसी कारणवश सरकार वहाँ नहीं रहती है, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और बिहार में पंचायत चुनाव होना है, 15 जून तक कार्यकाल है। 15 जून के बाद सारे जनप्रतिनिधियों का पावर समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? क्या ग्राम पंचायतों में भी राष्ट्रपति शासन लागू होगा? हम चर्चा करेंगे कार्यकाल समाप्त होने के बाद क्या व्यवस्था है और क्या सरकार की मंशा है। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार का पंचायत चुनाव में पेच फंसता जा रहा है। मल्टी पोस्ट ईवीएम के खरीद के लेकर केंद्र और राज्य निर्वाचन आयोग में सहमति नहीं बन पा रही है। कंपनी को एनओसी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण बिहार का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बाधित हो रहा है। उसकी तिथियां आगे बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि 2016 में 28 फरवरी को अधिसूचना जारी हो गई थी। 2 मार्च को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उस हिसाब से 2 मार्च की तिथि निकल चुकी है। अब अधिसूचना जारी होगी, नामांकन होगा, चुनाव होगा, तब तक ऐसा माना जा रहा है कि 15 जून बीत जाएगा। 15 जून बीत जाएगा। पंचायती राज अधिनियम के तहत सारे जनप्रतिनिधियों का पावर समाप्त हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए और क्या नियम है? जब तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता, नवनिर्वाचित 2021 में 15 जून के बाद, तब तक तो इनका कार्यकाल सब समाप्त हो जाएगा। तो उतने अवधि के बीच क्या हो जाएगा? मुखिया समेत सभी पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार छीन जाएंगे। और पंचायती राज अधिनियम 2006 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों का, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाए तो उसके बाद अब नए जनप्रतिनिधि, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि शपथ ग्रहण नहीं ले पाते हैं, तो इस अवधि में क्या होगा, इसकी कोई व्यवस्था पंचायती राज अधिनियम 2006 में नहीं है। और उसी से पंचायती राज व्यवस्था चलती है, त्रिस्तरीय व्यवस्था चलती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? यह बहुत ही विकट प्रश्न खड़ा हो गया है, समस्या खड़ी हो गई है। अब इसके लिए एक चीज होता है, जो राज्यों में तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, क्योंकि वहां व्यवस्था है राष्ट्रपति शासन की। लेकिन पंचायतों में ऐसी कोई व्यवस्था की ही नहीं गई है। तो इसके लिए जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें सुधार किया जाए। सुधार कैसे होगा? इसके लिए अध्यादेश लाकर संशोधन करना अनिवार्य होगा। और संशोधन जब हो जाएगा तब जो है अधिनियम के अनुसार जिला में दिशा निर्देश जारी होंगे। क्योंकि अभी विधानमंडल का जो सत्र है नहीं चल रहा है, तो अध्यादेश से ही इसे संशोधन करना पड़ेगा। और उसके बाद विधानमंडल के सत्र में इसे पारित करना होगा। अब पारित करने के बाद क्या होगा, वो पूरी वस्तुस्थिति आपको समझनी चाहिए। और जिस प्रकार से लेट हो रहा है पंचायत चुनाव में, तो ऐसी परिस्थिति आने वाली है। आपसे गुजारिश है, सारी बात मैं बताऊंगा, लेकिन आपसे एक ही गुजारिश है
कि हर तरह पंचायत चुनाव से संबंधित, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हर तरह के तकनीकी पहलुओं पर मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़े रहना पड़ेगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए सबसे आसान साधन यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कैसा वीडियो, कैसा लग रहा है, यह प्रोग्राम कैसा लग रहा है, यह सीरीज कैसी लग रही है, इसके बारे में आप बताएं तो मुझे खुशी होगी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि अध्यादेश ला के संशोधन हो गया, विधानमंडल से पारित भी हो गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद संशोधन के बाद सभी जिला को दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा, संशोधित दिशा निर्देश। उस दिशा निर्देश के आलोक में जिला के डीएम अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से कार्य करवाएंगे। जैसे अभी जो भी विकास कार्य हो रहा है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में, सारा काम जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये संशोधन हो जाएगा, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो ये सारा काम प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। तो कौन सा काम कौन देखेंगे, इस पर भी एक चर्चा हम कर लेते हैं। ग्राम पंचायत का जो काम है, जो ग्राम पंचायतों में वार्ड से जो विकास का कार्य हो रहा है, वो सारे कार्य बीडीओ देखेंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी देखेंगे दिशा निर्देश मिलने के बाद। और जिला परिषद का कार्य, जो जिला परिषद का कार्य है, उसमें वरीय उपसंहर्ता कार्य को देखेंगे। जी, उप विकास आयुक्त, जिला परिषद का कार्य उप विकास आयुक्त संभालेंगे। उन्हीं के माध्यम से जो भी विकास कार्य होगा, इससे पहले मैं अभी बताया था कि बहुत सारा फंड जारी हुआ है। 5,000 करोड़ रुपया का राज्य सरकार जारी कर चुका है फंड, और केंद्र सरकार भी एक करीब 1,200 करोड़ रुपये का फंड देने जा रहा है पंचायतों को। तो सारे राशि को खर्च करना है, विकास कार्य बाधित भी नहीं हो, तो उसके लिए यह व्यवस्था की गई है। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि ईवीएम के खरीद को लेकर एक पेच फंसा हुआ था। मामला हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को बोला था कि आप सहमति आपस में बना लें, लेकिन केंद्र और राज्य में आम सहमति नहीं बन पाई। तो 6 अप्रैल को उसकी सुनवाई भी होनी है कि मल्टीप्लेक्स ईवीएम के खरीद को लेकर गतिरोध जारी है, उस पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। तो फिलहाल जैसा लग रहा है कि पहली दौर की जो वार्ता असफल हुई है, 6 अप्रैल के बाद ही कुछ दिशा निर्देश आए, कुछ स्थिति साफ हो। 6 अप्रैल के बाद जब कोर्ट का आदेश आता है या फिर आगे तिथियां बढ़ती है कोर्ट का, तो मैं नहीं समझता हूं कि यह 15 जून तक यह शपथ ग्रहण हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए ही ले लें तो चुनाव की तिथियां आगे बढ़ेंगे ही। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर चुनाव कब होगा, बताइए आप। तो दोस्तों, अगर पता होता तो मैं बता ही देता, लेकिन जो भी अपडेट है चुनाव से संबंधित मैं आपके सामने लेकर आता हूं। दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।